तो जी हाँ दोस्तों, सेकंड मीटिंग का भी पेपर आ चुका है और हम लोग इसका बिल्कुल सटीक और प्रमाणिक सलूशन लेकर के आपके मध्य उपस्थित हैं। मेरे छात्रों, मैं आपको आरंभ में ही बताना चाहता हूँ, एक दो सवाल ऐसे हो सकते हैं हर एक सेट के जिनका उत्तर आयोग का अपना उत्तर होगा। तो घबराना नहीं है, मस्त रहना है। बिल्कुल आप अगर सही से पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं तो जीएस में इतना आसान और सहज क्वेश्चन बार बार आता नहीं। उम्मीद है जितने शिफ्ट के एग्ज़ाम होंगे सभी आए में इतना ही आसान जीएस होगा। मेरे दोस्त, मैं इसकी कुछ और रणनीतियाँ बताऊं, पर इससे पहले हम लोग सलूशन शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, पहला सवाल है, व्यापक प्रमाण परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो है नागरिक, सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए प्रमाण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना कि कोई भी प्रमाण विस्फोट न किया जाए और इसको कम भी करना। ये भी इसका लक्ष्य है कि सैन्य और नागरिक दोनों प्रकार के प्रमाण विस्फोटों को रोका भी जाए और कम भी किया जाए, यह इसका उद्देश्य है। मेरे दोस्त, दूसरा सवाल है, बिल्कुल अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? खेल के लिए प्रदान किया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम, बिल्कुल इसकी मैंने आपको लिखाया भी है, नोट्स में है। आप लोग जितने भी ऑफलाइन के छात्र हैं वो सभी इसको जानते हैं। इसके लेखक हैं, ये आत्मकथा है अबुल कलाम आज़ाद साहब की। बात करते हैं हम लोग कि 2016 में विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए? मेरे दोस्त, ये सवाल अगर मैं सही रूप से आपसे बात करूं तो जितने भी हमारे बेहतर कंपटीटर हैं उनको ये सवाल सॉल्वर नहीं करना था। क्यों? क्योंकि ऐसे जब प्रतिशत में आंकड़े दिए जाते हैं तो आयोग इसलिए देता है कि आप प्रश्न को छोड़ो। लेकिन कई छात्र कलम चला चुके होंगे, जी हाँ ठीक है, लेकिन आगे के छात्र जिन्होंने भी एग्ज़ाम जिनका बचा हुआ है पेपर, वो संभलें। ऐसे तथ्यात्मक क्वेश्चन अगर आपको 100% ना पता हो तो मेरे दोस्त कलम मत चलाना, क्योंकि गलत होने की संभावना ज़्यादा है। वैसे तो कुल नोटों की लगभग संख्या 99% के आसपास थी, पर इसमें जो सही आंकड़ा लगभग में पहुंच रहा है वो है 98.96%। ये भी एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, पर यही लगभग करीब में जा रहा है। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया है, वो है वियना घोषणा को अपनाया गया है। बात करते हैं हम लोग यूडीएचआर, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न को शरण देने के लिए गारंटी देता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 14। एनपीए क्या है? बिल्कुल ये बड़ा सरल सवाल है, ये बहुत आसान है, ठीक है। ये है आपका गैर निष्पादित परिसंपत्ति। जब आप 90 दिन तक लोन नहीं पे करते हैं तो एनपीए में दर्ज हो जाता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग, उत्तर प्रदेश का सीरा नृत्य। यूपी स्पेशल बहुत ही सरल और आसान आ रहा है मेरे दोस्त, ये गलत मत करना, ठीक है। जो भी छात्र अभी तक भी 372 नहीं पढ़े हैं तो यूथ प्रकाशन का 372 पढ़िए, देखिए, और जो मैंने नोट्स में लिखाया पढ़ा है उसको भी देखते रहिए आप, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ललितपुर। ये है बुंदेलखंड क्षेत्र का, पर इसमें ऑप्शन के करीबी हो जाएगा ललितपुर। किस संविधान संशोधन ने लोकसभा राज्य विधानसभाओं में एससी व एसटी के सीटों के आरक्षण को बढ़ावा दिया है? वो है 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 79वां संविधान संशोधन। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल हलवा रसगुल्ला टाइप का सवाल है मेरे दोस्त, वो है मणिपुर में, और इसी पर केबुल लामजाओ भी स्थित है। बात करते हैं हम लोग प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? बंधुता को। किसको बढ़ावा देता है? बंधुता को। दर्शकों के मध्य संवाद स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो मेरे दोस्त, इसका लगभग सही ऑप्शन जो होता है वह इसमें द्वंद्व है। सामाजिक माध्यम विपणन या आभासी बातचीत को लेकर दो पे द्वंद्व है। अब इसका आयोग क्या बताता है, इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो ये भी स्टार लगा के रखो। इसका कंफर्म आंसर अभी वेट रखते हैं हम लोग। भूटान की राजधानी क्या है? बहुत ही सरल सवाल है, थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। अगला बात करते हैं हम लोग कि भारत में सबसे लंबा नदी पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है वो अभी भी भूपेन हजारिका है। कौन सा है? भूपेन हजारिका। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया है? तो अगस्त 1998 में पेश किया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उन क्षेत्रीय परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन है? मेरे दोस्त, ये भी सवाल हो सकता है काफ़ी विद्यार्थियों को ना पता हो, ये भी छोड़ने के लिए आया था। देखो, हम ये भी आपको
बिल्कुल इंडिकेट कर रहे हैं और आप इसको संभलिए। जीएस को बहुत संभाल के करना है उन छात्रों के लिए जिनका मैथ, रीजनिंग, हिंदी सुपर है। वो सिलेक्शन बिल्कुल 99% पा सकते हैं, पर यही केवल जान ले कि जीएस में कौन से सवाल पर हाथ नहीं लगाना है। तो बहरहाल अगर इसका आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना होता है, छोड़ना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा सहयोग और समुद्री को बढ़ाकर। बात करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है, उसका नाम क्या है? फायरवॉल। 14 सितंबर, बहुत ही हलवा सवाल, हिंदी वाले सर भी इसको लगभग पढ़ाए होंगे। तो मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैंने क्लास में पढ़ाया है ज्योग्राफी का सबसे आसान सवाल, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से संबंधित है भारतमाला परियोजना। बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद विरोधियों के समन्वय के लिए किस प्रकार का संगठन जिम्मेदार है? UNCCT। दूध, ब्रेड आदि आवश्यक पर GST क्या है? 5%। वैसे पहले तो ये बिल्कुल बाहर था, लेकिन सरकार ने इस पे मिनिमम GST दर लगा दिया है। तो 4 GST की दर है। GST मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, ऑल ओवर इसको रिवीजन करते रहिएगा। GST फिर इस साल भी सवाल चल रहा है, तो GST आप लोग क्लास को देखते रहिएगा, फिर एक बार देख लीजिएगा, मैंने वीडियो उसमें पिन किया है। बात करते हैं हम लोग अब कि चंद्रमा नासा पर मानवयुक्त मिशन को क्या नाम दिया गया जो 2024 और 25 तक होने की संभावना है? उसका नाम है आर्टेमिस। अगला सवाल आता है, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। तो ये बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर क्या करता है? बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा की बात करता है। जून 2024 तक लोकसभा विपक्ष के नेता, सबसे प्रसिद्ध सवाल ये है, राहुल गांधी जी, माननीय श्री राहुल गांधी जी इस समय विपक्ष के नेता हैं। बात करते हैं हम लोग तुगलकनामा, खूब इसकी चर्चा होती है और मैंने कहा था क्लास में एक नाम जरूर पढ़ के जाना। क्या नाम है? अमीर खुसरो, 8 सुल्तानों का दरबार देखने वाला, उत्तर प्रदेश में जन्म कहाँ, इसकी रचनाएं बड़ा फेमस है ये कवि भाई। तो तुगलकनामा का लेखक कौन है? अमीर खुसरो। बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? तो ये अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो ऊर्जा को बढ़ावा देती है, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देती है। भारत में GST देख रहे हो ना, GST से खूब सवाल चल रहे हैं। अब की बार, पिछली शिफ्ट में भी हुआ था, अब की बार में भी GST में किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो सेवा कर। कैसा कर? सेवा कर। तो सभी अप्रत्यक्ष करों का संग्रह है GST आपका। निम्नलिखित में पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किसने किया है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया है। देखो दोस्त, ये भी सवाल लगभग आपको छोड़ने का था क्योंकि ये बहुत पुराना डाटा है। ये डाटा इसीलिए पेश करता है, ये आयोग की बिल्कुल रणनीति होती है कि ऐसे डाटा को पेश किया जाता है। देखो कई यूट्यूब चैनल आपको बताएंगे, ओ भाई मैं पढ़ाया हूँ, ये किया हूँ। बताने दो मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, यहाँ 23-24 का तो डाटा याद ही नहीं होता, 21-22 को किसको याद होगा। तो ऐसे प्रश्न को बिल्कुल आप, मेरा सुझाव तो यही होगा, अगर कन्फर्म नहीं पता तो स्किप करो भाई, क्योंकि इसमें एकदम कंफर्म डाटा चाहिए, कोई ताउतुक नहीं चलना चाहिए। तो 2020-21 के अनुसार मसालों का प्रमुख उत्पादक मध्य प्रदेश था उस समय, ठीक है। वर्तमान में ये केरल के आसपास आ चुका है, तो अब वर्तमान का आंकड़ा बदल चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश त्यौहार, खूब जानते हो आप, बिना कहे गोला पटाखा आप लोग दगाए होंगे इसमें, ये सवाल तो आपका बिल्कुल सही रहा होगा। भारत में सबसे कम लिंगानुपात, खूब चर्चित रहा सदैव, सबसे ज़्यादा आपका केरल है, सबसे कम हरियाणा है। 2021 देख रहे हो ना, ये सभी सवाल आयोग की बिल्कुल सूझबूझ है, इसमें परेशान आप नहीं होना मेरे दोस्त। आगे जिनका एग्जाम लगा वो इस बात को जानते रहें। इंस्टाग्राम दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया है चौथा, ये पुराना डाटा है। बात करते हैं हम लोग अब बायोमेट्रिक, और सभी का हुआ होगा, आप देखे होंगे इससे हुआ क्या था, एक फिंगर लगाए होंगे, हो सकता है रेटिना फिर भी लगाया गया हो, तो इससे आपकी क्या हुई, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके इसका प्रयोग किया गया है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व खूब चर्चा में रहते हैं, ये सत्याग्रह खूब सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इसी में इनको वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि भी गांधी जी ने यहाँ की महिलाओं की तरफ से दिया था। बात करते हैं हम लोग प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है, सलमान रुश्दी साहब हैं। जनसंख्या घनत्व का आकार क्या है, तो जनसंख्या घनत्व का जो आकार है वो आपका है D बराबर N, D संख्या है, N स्पेस है। और आखिरी सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्त। तो चीन ने
तिब्बत पर आक्रमण कब किया है? 1950 में किया है। कुछ लोग 1949 बता रहे हैं, जी नहीं, 1950 में ही किया है। अगर 51 होता तो द्वंद्व था, आयोग हो सकता है 51 माने, पर इसमें 50 है। और निम्नलिखित जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है, किसको? मेढक को माना जाता है। मेरे दोस्त, पुनः आप लोगों को सुझाव है, लूसेंट के पीछे विविध का पेज पढ़ के जाइए, आप लोग आराम से सरलता से पढ़ के जाइए, देख के जाइए। पॉलिटी में संविधान संशोधन के टॉपिक को देखते रहिए। संविधान के भाग, स्रोत, अनुसूची, इन सबको बिल्कुल बेसिक थोड़ा सा देख लीजिएगा आराम से, सरलता से। जो बहुत पुराना डाटा है मेरे दोस्त, 2020-21 के करंट पूछे उनको छोड़ो, वो आपको पता नहीं होंगे। गलती करोगे तो दो नंबर आपके जाने वाले हैं, माइनस होने वाला है। इसलिए मेरे दोस्त बड़ी सावधानी से, निगाह हटी दुर्घटना घटी। बहुत ही सरल और आसान पेपर है, आराम से रेस्ट कीजिए, मस्त होके और एकदम पेपर देने जाइए, एकदम खुले माइंड से, टेंशन फ्री रहना, एकदम सोचना नहीं कि क्या होगा, क्योंकि अपने हाथ में नहीं क्या होगा, अपने हाथ में कलम है और गोला भरना है। प्रश्न को पढ़ना है, गोला भरना है, ठीक है। तो कर्म करो, केवल फल देगा कौन? आयोग। तो जितना बेहतर कर्म होगा आपका, फल उतना ही बेहतर मिलेगा। उम्मीद है कि जिन छात्रों का कल पेपर लगा है, इन सारे एनालिसिस को देखकर परेशान नहीं होना। बहुत लोग बहुत सारी बात बताएंगे कि अब तुम ये पढ़ के जाओ। मेरे दोस्त, अब कुछ पढ़ने से होगा नहीं, बस दिमाग को स्वतंत्र करो, संतुलन रूप में पेपर सॉल्व करो, एक पद आपका हो जाएगा, ऐसा मेरा वादा है। तो आज के लिए बहुत